क्या आपने कभी अपनी हथेली को गौर से देखा है? उन लकीरों को जो आपको विरासत में मिली हैं। कहते हैं भाग्य इन्हीं लकीरों में छुपा होता है। लेकिन सच यह है कि भाग्य लकीरों में नहीं, इंसान की सोच और कामों में छुपा होता है। गरीब वह नहीं है जिसके पास पैसा नहीं है। गरीब वह भी है जिसके पास सपने तो हैं लेकिन हिम्मत नहीं है। गरीब वह भी है जिसके पास संभावनाएं तो हैं लेकिन दृष्टि नहीं है। और गरीब वह भी है जो अवसर के सामने खड़ा होकर भी पहचान नहीं पाता कि यही उसका मोड़ है। यही फर्क अमीर और गरीब में है। कभी सोचा है क्यों कुछ लोग गरीबी में जन्म लेकर भी साम्राज्य खड़े कर देते हैं और क्यों कुछ लोग चांदी की थाली में जन्म लेकर भी भीख मांगने जैसी जिंदगी जीते हैं? जवाब है धन का संपूर्ण ज्ञान। चाणक्य, जिनका नाम सुनते ही सत्ता, राजनीति और कूटनीति की छवि हमारे मन में उभर आती है, असल में धन के सबसे बड़े दार्शनिक भी थे। उनके लिए धन सिर्फ सोना चांदी नहीं था, वह एक शक्ति थी, ऐसी शक्ति जो इंसान को देवता भी बना सकती थी और दास भी। उन्होंने कहा था, धन वह चाबी है जो हर बंद दरवाजा खोल देती है, लेकिन अगर वह चाबी गलत हाथों में चली जाए तो वही दरवाजा हमें अंधकार की गहराइयों में ले जाता है। आज आप और मैं जिस दौर में जी रहे हैं, वहाँ धन सिर्फ जरूरत नहीं बल्कि अस्तित्व है। बिना धन के इंसान की आवाज़ दब जाती है, उसके सपनों की हड्डियां चूर चूर हो जाती हैं और उसकी अगली पीढ़ी वही पिंजरे में कैद चिड़िया बनकर रह जाती है जिसमें वह खुद भला था। अब आप सोच रहे होंगे, अगर यह सब इतना सच है तो हम क्या कर सकते हैं? क्या सचमुच हम गरीबी से निकल सकते हैं, और वह भी सिर्फ 6 महीने में? यही वह सवाल है जिसने इस किताब को जन्म दिया है और इसी का जवाब है हाँ। लेकिन यह हाँ उन लोगों के लिए है जो अपने भीतर जलते हुए सवाल को बुझाना नहीं बल्कि उसे आग बनाना चाहते हैं। यह हाँ उन लोगों के लिए है जो हार, थकान, निराशा के दलदल में से खुद को खींचकर बाहर निकालना चाहते हैं। जरा रुकिए, अपने मन में एक दृश्य बनाइए। एक आदमी फटे कपड़े, सूखी आंखें, खाली जेब, भीड़ में गुम होकर चलता है। उसे कोई देखता तक नहीं, उसका अस्तित्व जैसे धूल में दबा हुआ है। अब वही आदमी 6 महीने बाद शानदार वस्त्रों में आत्मविश्वास से लबरेज, लोग उसके लिए दरवाजे खोल रहे हैं। उसके शब्द आदेश बन चुके हैं। क्या बदला? बस एक चीज, धन का ज्ञान। लेकिन ध्यान दीजिए, यहाँ धन का ज्ञान मतलब सिर्फ पैसे की कला नहीं है। ये कब बोलना है, कब चुप रहना है, कब अवसर को पकड़ना है और कब छोड़ देना है, कब लोगों के सामने मूर्ख दिखना है और कब अपनी असली ताकत दिखानी है। चाणक्य ने कहा था, मूर्ख वह नहीं है जो ज्ञान से रहित है, असली मूर्ख वह है जिसके पास ज्ञान है लेकिन वह उसे सही समय पर प्रयोग नहीं करता। तो असली सवाल ये है, क्या आप अगले 6 महीने में अपनी जिंदगी बदलने के लिए तैयार हैं? मेरे मित्र, यह किताब आपके हाथ में कोई साधारण किताब नहीं है। यह युद्ध भूमि में खड़ा किया गया एक शस्त्र है। जिस दिन आपने इसे समझ लिया, उस दिन आप औरों से अलग हो जाएंगे। आपके भीतर वह दृष्टि आ जाएगी जिससे आप उन चीज़ों को देख पाएंगे जो अभी तक दूसरों की नज़र से छुपी हुई थी। याद रखिए, अमीरी कभी विरासत नहीं होती। अमीरी एक मानसिकता है और यह मानसिकता वही पा सकता है जो अपने डर और आलस और अपने बहानों की बलि चढ़ाने को तैयार हो। अब एक बार फिर सोचिए, आपका अगला 6 महीना कैसा होगा? क्या वही पुराना संघर्ष, वही पुराना हिसाब किताब, वही पुरानी बेबसी, या फिर एक ऐसा सफर जहां हर दिन आपको अपनी मंजिल के करीब ले जा रहा है? यह चुनाव आपके हाथ में है, क्योंकि चाणक्य ने कहा था, किसी भी इंसान की हालत उसके कर्म और विचार बदलते हैं। अगर विचार ऊंचे हैं तो गरीबी भी आपको लंबे समय तक कैद नहीं रख सकती। तो मेरे दोस्त, आगे के पन्ने सिर्फ शब्द नहीं हैं, ये मंत्र हैं। ये आपको जगाएंगे, आपको झकझोरेंगे और आपको यह एहसास दिलाएंगे कि गरीबी कोई भाग्य नहीं बल्कि एक चुनाव है। और अब वक्त आ गया है कि आप इस चुनाव को बदल दें। रहस्य, एक मूर्ख बनो, अमीर बनो। क्या आपने कभी गौर किया है कि इस दुनिया में सबसे खतरनाक खिलाड़ी वही होते हैं जो सामने से साधारण, भोले भाले और कभी कभी मूर्ख दिखाई देते हैं? आप सोच रहे होंगे, कैसे कोई मूर्ख दिखकर अमीर बन सकता है? यहीं पर असली खेल। चाणक्य कहते हैं, जो अपनी असली बुद्धि और शक्ति को समय से पहले दिखा देता है
वह आधा खेल वहीं हार जाता है। सोचिए, अगर आपके पास कोई ऐसा हथियार हो जिससे आप युद्ध जीत सकते हैं, लेकिन आप उसे दुश्मन को पहले ही दिखा देंगे, तो क्या होगा? दुश्मन तैयारी कर लेगा, आपकी चाल को काट देगा और आपके पास कुछ नहीं बचेगा। धन का खेल भी ऐसा ही है। यहाँ मूर्ख दिखना एक रणनीति है, और यह रणनीति ही आपको उन जगहों तक ले जाती है जहाँ चतुराई दिखाने वाले भी नहीं पहुँच पाते। क्यों जरूरी है मूर्ख दिखना? मानव स्वभाव बड़ा अजीब है। दुनिया उस इंसान से डरती है जो चतुराई दिखाता है, और उस पर शक करती है जो अपने को ज़्यादा बुद्धिमान साबित करता है। लेकिन दुनिया उस पर हंसती है जो खुद को साधारण और मूर्ख दिखाता है, और यही हंसी आपको फ़ायदा देती है। जब लोग आपको हल्के में लेते हैं, वे अपनी चालें खुलकर आपके सामने रख देते हैं। जब लोग सोचते हैं कि आप में कुछ नहीं है, वे आपकी निगरानी बंद कर देते हैं। और जब लोग समझते हैं कि आप मूर्ख हैं, तभी आपको सबसे बड़ा मौका मिलता है उन्हें मात देने का। चाणक्य की नीति और राज छुपाने की कला। चाणक्य ने बार बार कहा, अपने राज कभी उजागर मत करो। जो इंसान अपने इरादे छुपाता है वही बड़ा विजेता बनता है। आपने इतिहास में देखा होगा, महान योद्धा, महान व्यापारी और महान शासक, सब ने अपनी योजनाएं पर्दे में रखी। वे सामने से साधारण लगे, लेकिन जब वार किया तो दुश्मन संभल ही नहीं पाया। यही नीति अगर आप पैसे के खेल में अपनाएंगे तो कोई ताकत आपको गरीब नहीं रख सकती। मूर्ख दिखने का मतलब मूर्ख होना नहीं है। यहाँ आपको एक बात समझनी होगी, मूर्ख दिखना और मूर्ख होना दोनों अलग चीजें हैं। चाणक्य कहते हैं, मूर्ख बनना कमजोरी है, मूर्ख दिखना ताकत है। असली खिलाड़ी वही है जो अपनी बुद्धि को सही समय पर इस्तेमाल करे, जो हर किसी के सामने अपनी योजना नहीं बिछा देता, जो चुपचाप खेलता है लेकिन आखिरी चाल से सबको हिला देता है। उदाहरण, व्यापारी और सोना। मान लीजिए कोई व्यापारी बाजार में आता है। वह जानता है कि अगले महीने सोने की कीमतें आसमान छूने वाली हैं, लेकिन वह दूसरों को दिखाता है कि उसे व्यापार की समझ ही नहीं है। लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, उस पर हंसते हैं, उसे कोई गंभीरता नहीं लेता, लेकिन वह चुपचाप अपना सोना खरीद लेता है। और जब कीमतें बढ़ जाती हैं तो वही लोग उसकी सफलता पर चकित रह जाते हैं। यह है मूर्ख दिखने की शक्ति। आधुनिक जिंदगी में इसका प्रयोग आज के समय में भी यह नीति उतनी ही काम करती है। ऑफिस में अगर आप हर चीज का ज्ञान दिखाते रहेंगे तो लोग आपसे सावधान रहेंगे, लेकिन अगर आप साधारण दिखेंगे तो वो अपनी चालें आपके सामने ही खोल देंगे। बिजनेस में अगर आप अपने प्लान्स सबको बता देंगे तो कॉम्पिटिटर आपसे पहले उसे लॉन्च कर देंगे, लेकिन अगर आप चुप रहेंगे तो मौका आपके हाथ में होगा। रिश्तों में अगर आप हमेशा अपनी असली भावनाएं उजागर करेंगे तो लोग आपको नियंत्रित करेंगे, लेकिन अगर आप चुप रहेंगे तो आप स्थिति पर नियंत्रण रखेंगे। गरीबी से अमीरी की ओर मूर्खता का रहस्य। गरीब इंसान अक्सर यही गलती करता है कि वह अपनी तकलीफें सबको दिखाता है। वह अपने सपनों को हर किसी से बांटता है। वह अपने पैसे की कमी का रोना हर जगह रोता है। नतीजा, दुनिया उसका मजाक उड़ाती है, कोई मदद नहीं करता और उसका सपना अधूरा रह जाता है। लेकिन अमीर बनने वाला इंसान क्या करता है? वह चुप रहता है, अपनी योजना छुपाता है, दुनिया को मूर्ख बनाता है और सही समय पर ऐसा कदम उठाता है कि सब दंग रह जाते हैं। चाणक्य का स्पष्ट संदेश, मूर्ख वह नहीं है जो ज्ञान से रहित है, मूर्ख वह है जो ज्ञान रखते हुए उसे सही समय पर प्रयोग नहीं करता। तो असली धन का ज्ञान यही है, अपनी बुद्धि को तलवार की तरह इस्तेमाल करो, उसमें छुपा कर रखो और सही समय पर ही बाहर निकालो। और अब यहाँ से हम इस रहस्य की गहराई में उतरेंगे। कैसे मूर्ख बनकर आप अक्सर अवसर पकड़ सकते हैं, कैसे चुप रहकर आप अमीर बन सकते हैं, कैसे यह नीति अगले 6 महीने में आपकी जिंदगी बदल सकती है। रहस्य 2, राज छुपाओ, मौका पकड़ो। क्या आपने गौर किया है कि इस दुनिया में सबसे बड़ा खेल कभी सामने नहीं खेला जाता? सच्चा युद्ध पर्दे के पीछे लड़ा जाता है। जो सामने अपने पत्ते खोल देता है वह हार जाता है, और जो चुपचाप चलता है वही जीत कर निकलता है। यही है चाणक्य की सबसे गहरी नीति। अपनी योजनाएं छुपाओ और सही समय पर मौका पकड़ो। क्यों जरूरी है
राज छुपाना इंसान का स्वभाव है। जो भी उसके दिल में होता है वह दूसरों से कह देना चाहता है। गरीब इंसान जब थोड़ा सा भी कमाता है तो मोहल्ले भर को बता देता है। वह अपने सपनों को, अपनी योजना को सबके सामने रख देता है। नतीजा, लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, उसका राज चुरा लेते हैं और उसका सपना अधूरा रह जाता है। अमीर इंसान इसके उलट करता है। वह चुप रहता है, उसकी चालें कोई नहीं जानता। जब नतीजा सामने आता है तो लोग हैरान रह जाते हैं, यह कैसे हो गया। चाणक्य की चेतावनी। चाणक्य ने कहा था, अपने कार्य की योजना सबको बता देता है, उसका कार्य अधूरा रह जाता है। यह केवल राजनीति पर ही नहीं, धन के खेल पर भी लागू होता है। अगर आपने अपने व्यापार की चाल सबको बता दी तो प्रतियोगी आपसे पहले कदम उठा लेंगे। अगर आपने अपने निवेश की योजना खोल दी तो लोग उसी राह पर चलकर आपका फायदा मार लेंगे। अगर आपने अपने सपनों का राज दूसरों को बता दिया तो वे आपको निराश करेंगे और आपकी ऊर्जा चूस लेंगे। मौन का धन। दुनिया को लगता है कि धन सिर्फ रुपयों और सोने में है, लेकिन असली धन है मौन। मौन आपको ताकत देता है। मौन आपके दुश्मन को असमंजस में डाल देता है। मौन आपके इरादों को सुरक्षित रखता है। जैसे एक तिजोरी अपने अंदर सोना छुपा कर रखती है, वैसे ही बुद्धिमान इंसान अपने सपनों और योजनाओं को दिल में छुपा कर रखता है। मौका पकड़ने की कला। राज छुपाना ही काफी नहीं है। अगर आप चुप रहे लेकिन अवसर को पहचान न पाए तो आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। असली खिलाड़ी वही है जो चुप रहता है, लेकिन जब मौका सामने आता है तो सबसे पहले छलांग लगा देता है। वही अमीर बनता है जो सबको सोते हुए देखता है और खुद उस समय काम करता है। वही विजेता बनता है जो अवसर आने पर झपट्टा मारता है और दूसरों को सोचने तक का समय नहीं देता। चाणक्य कहते हैं, मौका हर किसी के पास आता है, लेकिन उसे पहचान कर जो पकड़ लेता है वही सम्राट बनता है। उदाहरण, शिकारी और जाल। एक शिकारी जंगल में जाता है, वह शोर नहीं करता, वह अपने इरादे का ढोल नहीं बजाता, वह चुपचाप झाड़ियों में छुपा रहता है। पक्षी उसे मूर्ख समझते हैं और वो बेफिक्र उड़ते रहते हैं, लेकिन जैसे ही सही फल आता है शिकारी अपना जाल डाल देता है और सारा खेल पलट जाता है। यही है राज छुपाने और मौका पकड़ने का खेल। आधुनिक जीवन में प्रयोग। अगर आप बिजनेस में हैं, अपनी असली योजना सबको मत बताइए। लॉन्च के दिन ही दुनिया को चौंकाइए। अगर आप नौकरी में हैं, अपनी काबिलियत को सही समय तक छुपाइए। जब प्रमोशन का मौका आए तब उसे दिखाइए। अगर आप निवेशक हैं, अपने कदमों का ढिंढोरा मत पीटिए। जब फायदा हो तब सबको नतीजा दिखाई देगा। गरीबी से अमीरी तक रहस्य दो अपना राज लीक कर देता है। वह कहता है, मैं यह करने जा रहा हूँ। वह अपने सपनों को गली मोहल्ले में बेच देता है और लोग उसका मजाक बनाकर उसकी ऊर्जा नष्ट कर देते हैं। लेकिन अमीर इंसान चुपचाप चलता है। वह अपने राज को दिल में तिजोरी की तरह बंद रखता है। वह दुनिया को दिखाता है कि वह साधारण है, लेकिन जब मौका आता है तो वह ऐसा कदम उठाता है कि लोग हक्का बक्का रह जाते हैं। चाणक्य का स्पष्ट संदेश। राज वही सुरक्षित है जो दिलों में बंद है, और अवसर वही मूल्यवान है जो सही समय पर पकड़ा जाए। और अब यह रहस्य दो आपको यह सिखाता है कि अमीरी का असली खेल सिर्फ पैसे गिनने में नहीं है। यह है मौन की शक्ति को समझना। यह है अपने राज को तिजोरी में रखना। यह है सही समय पर सही कदम उठाना। याद रखिए, गरीबी उन लोगों को झगड़े चकड़े रख दिया जो बोलते ज़्यादा हैं और करते कम। अमीरी उन्हीं को मिलती है जो बोलते कम हैं और करते ज़्यादा। रहस्य 3, ताकत छुपाओ, दौलत बचाओ। क्या आपने कभी गौर किया है कि दुनिया में सबसे बड़ा खिलाड़ी वही होता है जो अपनी ताकत का ढोल नहीं पीटता। वह सामने से साधारण लगता है, लेकिन भीतर से उसके पास वो शक्ति होती है जिसके बारे में किसी को अंदाजा तक नहीं होता। चाणक्य ने कहा था, धन, बल और ज्ञान, इन तीनों को कभी भी सबके सामने उजागर मत करो, क्योंकि जैसे ही लोग तुम्हारी ताकत जान लेंगे वे तुम्हें गिराने की साजिश करने लगेंगे। असली ताकत क्या है? लोग सोचते हैं कि ताकत मतलब पैसा दिखाना, महंगी गाड़ियां चलाना, बड़े बड़े बंगले बनाना, लेकिन यह सिर्फ दिखावा है। असली ताकत है आपका ज्ञान, आपका गुप्त धन, आपके रिश्ते का जाल, आपका धैर्य और चुप्पी। यह वो ताकत है जो आंखों से नहीं दिखती,
लेकिन सही समय पर दुनिया को झुका देती है। क्यों छुपाना जरूरी है? गरीब इंसान जैसे ही थोड़ी ताकत पाता है वह उसे दिखाने लगता है। नया मोबाइल खरीदा तो मोहल्ले को दिखाएगा, 2 पैसे कमाए तो सबको बताएगा, कुछ पढ़ लिया तो ज्ञान का ढोंग करेगा। पर नतीजा क्या होता है? लोग जलने लगते हैं, दुश्मन सक्रिय हो जाते हैं, चोरी, धोखा और साजिश उसका पीछा करने लगती है। अमीर और समझदार इंसान इसके उलट करता है। वह अपनी ताकत छुपा कर रखता है, लोग उसे साधारण समझते हैं, लेकिन जब वक्त आता है वह अपनी छुपी ताकत से सबको मात दे देता है। चाणक्य का रहस्य। चाणक्य ने कहा था, अपने धन को ऐसे छुपा कर रखो जैसे सांप अपनी चाल छुपाता है, और अपनी शक्ति को ऐसे सुरक्षित रखो जैसे अग्नि राख के नीचे छुपी रहती है। दिखता तो कुछ नहीं, लेकिन जब जरूरत पड़े तो वही राख के नीचे की आग सब कुछ जला सकती है। ताकत छुपाकर दौलत बचती है। ईर्ष्या से बचाओ। अगर लोग आपकी आदत जान लेंगे तो वे आपसे जलेंगे और आपको गिराने की कोशिश करेंगे। तो साजिश से बचाओ। आपकी ताकत जानकर दुश्मन रणनीति बनाएंगे। 3, लालच से बचाओ। लोग आपसे जलेंगे, फायदा उठाने की सोचेंगे। 4, सुरक्षा। जैसे बैंक तिजोरी में सोना छुपाता है वैसे ही आपको भी अपनी असली ताकत छुपानी चाहिए। उदाहरण, राजगुरु की चाल। महान राजा चंद्रगुप्त का साम्राज्य रातों रात खड़ा नहीं हुआ था। चाणक्य ने उसकी ताकत छुपा कर रखी थी। लोग समझते थे कि यह एक साधारण लड़का है, लेकिन भीतर ही भीतर चाणक्य उसे युद्ध कला, राजनीति और धन का खेल सिखा रहे थे। और जब समय आया तो वही लड़का पूरे भारत का सम्राट बना। आधुनिक जीवन में प्रयोग। नौकरी। अपने असली टैलेंट को हर समय मत दिखाइए, सही समय पर जब मौका आए तभी उसे सामने लाइए। बिजनेस। अपने व्यापारिक राज सबको मत बताइए, छुपा कर रखिए और लॉन्च करते समय सबको चौंकाइए। निवेश। अपने धन और आय के स्रोतों को गुप्त रखिए, दुनिया को दिखाइए साधारण जीवन, लेकिन भीतर से बनाइए करोड़ों की योजना। रिश्ते। अपने नेटवर्क और संपर्कों को सार्वजनिक मत कीजिए, जब जरूरत पड़े तभी उनका इस्तेमाल कीजिए। गरीबी से अमीरी तक रहस्य। 4, गरीब इंसान अक्सर अपनी ताकत सबको दिखाना चाहता है। वह कपड़ों से, मोबाइल से और शान से, शौकत से अपनी ताकत जताना चाहता है, लेकिन असली ताकत वह है जो चुपचाप अंदर से काम करती है। अमीर इंसान हमेशा अपनी असली शक्ति को छुपा कर रखता है। वह दुनिया को सामान्य इंसान लगता है, लेकिन जब समय आता है वह ऐसा कदम उठाता है कि सब हैरान रह जाते हैं। अंतिम संदेश याद रखिए, दिखावा ताकत को घटा देता है, छुपाना ताकत को बढ़ा देता है, और सही समय पर ताकत का इस्तेमाल आपको गरीबी से उठाकर अमीरी की चोटी पर पहुंचा देता है। चाणक्य का सीधा संदेश है, अपनी ताकत कभी मत दिखाओ, उसे छुपा कर रखो, और जब समय आए तो ऐसा प्रहार करो कि दुश्मन संभल भी ना पाए। यह था रहस्य 3, ताकत छुपाओ, दौलत बचाओ।